प्रदेश में बेलगाम बजरी माफियाओं का आतंक के सामने न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि सीबीआई भी फेल नजर आ रही है। यही वजह है कि हाईकोर्ट में जब सीबीआई ने संसाधनों की कमी का हवाला दिया तो हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कह दिया, आप सीआरपीएफ की मदद लो, दूसरे राज्य की मदद लो, लेकिन बजरी माफियाओं पर लगाम लगाओ। रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ। सीबीआई बोली सरकार का सहयोग नहीं। अवैध खनन पर हाई कोर्ट की दो टूक। अन्य राज्यों की मदद लो, सीआरपीएफ लगाओ, लेकिन जांच हो। प्रदेश में बजरी चोरी, अवैध खनन और बेखौफ खनन माफिया की गुंडागर्दी किसी से छिपी नहीं है। खनन माफिया की गुंडागर्दी का आलम यह है कि पुलिस और सुरक्षा बल इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने इससे जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को कहा कि वो चाहे तो इन केसों की जांच के लिए सीआरपीएफ या अन्य राज्यों से भी मदद ले सकती है। अवैध बजरी खनन और बजरी माफियाओं से जुड़े केसों में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए फ्री हैंड दे दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियां सीबीआई का सहयोग करे। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व लीज धारक की ओर से मामले में पक्षकार बनने वाली अर्जी भी खारिज कर दी। जस्टिस समीर जैन ने ये निर्देश बजरी चोरी के मामले में आरोपी जब्बार की जमानत से जुड़ी याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध बजरी खनन और खनन माफियाओं के कारण पुलिस वाले मर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की इसको कोई परवाह नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा 2 अप्रैल तक मांगा है। सोचिए, हाईकोर्ट की ये सख्त टिप्पणी से साफ है कि प्रदेश में सरकार किसी की हो, खनन माफिया के आगे शासन तंत्र फेल साबित हुआ है। प्रदेश में अवैध खनन माफियाओं की गुंडागर्दी का आलम यह है कि खनन माफियाओं ने पहाड़ और जंगल तक नहीं छोड़े। खनन के सर्वाधिक केस भीलवाड़ा से सामने आए हैं। यहाँ खनन माफिया बेलगाम है। प्रदेश में केवल 5 साल में ही 10,000 अवैध खनन के केस सामने आए। प्रदेश में बजरी माफियाओं के आतंक से पिछले 5 साल में 24 लोग जान गंवा चुके हैं। मृतकों में बॉर्डर होमगार्ड जवान तक शामिल हैं। पिछले 5 सालों में अवैध खनन के 7,291 मामले दर्ज हुए। अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण की बात करें तो ये संख्या 44,000 है। सबसे ज्यादा अवैध खनन के मामले भीलवाड़ा में दर्ज हुए। 2018 से 2023 तक भीलवाड़ा में 1550 अवैध खनन के प्रकरण दर्ज हुए हैं। धौलपुर में 800 प्रकरण, सवाई माधोपुर में 560, टोंक में 370 मामले सामने आए। खनन विभाग में 3,383, वन विभाग में 7,291 केस दर्ज किए गए। प्रदेश में खान विभाग में 2019 से अगस्त 2024 तक अवैध खनन के 3,383 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें 2,580 प्रकरणों में जुर्माना वसूला जा चुका है। 793 केसों में वसूली बाकी है। 669 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है और 8 केस में कोर्ट ने जुर्माना राशि शून्य कर दी है। वहीं वन विभाग में भी 2019 से 2023-24 तक 7,291 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 2,382 लाख रुपए की वसूली की गई है। दरअसल पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने संसाधनों की कमी का हवाला देकर इन मामलों में अनुसंधान करने में असमर्थता जताई थी। यही वजह है कि प्रदेश में खनन माफिया बेलगाम थे, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उम्मीद है न केवल सीबीआई जांच में तेजी आएगी बल्कि अवैध खनन माफियाओं पर लगाम भी लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।